वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बिल ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं कि ज़कात अदा करने की शराइत क्या हैं। जिस तरह नमाज के शराइत हैं कि पहले उन शराइतों को मुकम्मल तौर पे आपको अदा करना होगा, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह से चूँकि ये इस्लाम का एक अहम रुकन है तो इसके भी कुछ शराइत हैं, यानी आपको उन शराइतों पर मुकम्मल तौर पे चलना होगा। जब आप उन शराइतों पर मुकम्मल तौर पे चलेंगे तभी आपकी ज़कात अदा होगी। लेकिन याद रखें कि अगर उन शराइतों में से किसी एक को भी छोड़ते हैं आप तो आपकी ज़कात हरगिज़ अदा नहीं होगी। इसलिए गुजारिश करूंगा कि ये शराइत जानने से पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि लोगों को भी ज़कात देने के फ़राइज़ अदा हो जाएं। आइए शुरू करते हैं। ज़कात देने के फ़राइज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले जान लें कि मुसलमान होना काफिर पर ज़कात हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं है, तो मुसलमान होना ये ज़रूरी है ज़कात देने के लिए। दूसरा है अक्लमंद होना। अक्लमंद का मतलब ये है कि वो पागल ना हो, क्योंकि पागलों पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो होशियार होना, अक्लमंद होना ये ज़कात के लिए ज़रूरी है। दूसरी शर्त, पहली शर्त है मुसलमान होना, दूसरी शर्त है अक्लमंद होना, आकिल होना। तीसरी शर्त जो है वो बालिग होना, यानी नाबालिग अगरचे मालदार है, साहिब निसाब है, लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं क्योंकि वो नाबालिग है। तो बालिग होना भी ज़रूरी है कि वो बालिग हो, अक्लमंद हो, मुसलमान हो और साहिब निसाब हो, तब उस पर ज़कात वाजिब होगी। चौथी शर्त ये है कि आज़ाद हो, यानी आज़ाद का मतलब ये है कि वो किसी का ग़ुलाम ना हो, किसी ने उसको ख़रीद ना लिया हो, बल्कि वो आज़ाद हो जिस तरह हिंदुस्तान में लोग आज़ाद हैं। इस तरह आज़ाद होना ज़रूरी है, यानी अगर वो ग़ुलाम है तब भी ग़ुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है, आज़ाद पर ज़कात वाजिब होती है। फिर है मालिक होना, यानी जो माल उसके पास पाया जाता हो उसका वो ख़ुद मालिक हो। यानी हम 4 भाई हैं और 4 भाइयों में सब कमाते हैं। अब हम जो कमाते हैं उसके मालिक हम खुद हैं, यानी कोई दूसरा मालिक नहीं है उस माल का, बल्कि हमारा माल है तो हम खुद मालिक हैं। तो उस सूरत में हम पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर हमारे पास माल तो है लेकिन उस माल के हम हकीकी मालिक नहीं हैं तो इस सूरत में हरगिज़ ज़कात वाजिब नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो माल हमारे पास मौजूद हो उसको सर्फ करने का, खर्च करने का हमारा कब्ज़ा मुकम्मल तौर पे हो, तो याद रखो उस सूरत में भी उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। सातवां है निसाब का कर्ज़ से अदा होना, जिसको दैन बोलते हैं। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कर्ज़दार है, उसके पास माल तो मौजूद है तो, लेकिन याद रखो अगर वो कर्ज़दार है तो उस माल का कर्ज़ से खाली होना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए मौजूद है और 70,000 रुपये उसका कर्ज़ है, तो कर्ज़ से खाली होना ज़रूरी है, यानी पहले कर्ज़ अदा करे। अब अगर माल उतना बचता है जितना निसाब को पहुंचता है तो याद रखो अब ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर कर्ज़ अदा करने के बाद उसका माल इतना नहीं है कि जितने पर ज़कात वाजिब हो जाए तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो माल का कर्ज़ से खाली होना ज़रूरी है। 8वीं चीज़ ये है कि जो उसका माल है हो वो हाजत असलिया से खाली हो। हाजत असलिया किसे कहते हैं तो मैं बता दूं, ज़िंदगी बसर करने के लिए जिन चीज़ों की उमूमन ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों से वो माल खाली हो तभी हम पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पे रहने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, बर्तनों की ज़रूरत होती है। इस तरह के रोज़मर्रा की जो भी तसर्रुफ़ात की चीज़ें हैं, जो भी सर्फ करने वाली चीज़ें हैं, ज़िंदगी बसर करने वाली चीज़ें हैं, तो याद रखो उन चीज़ों का दूर होना, माल से खाली होना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि हम पूरा सामान इकट्ठा करें, घर का साजो सामान, घर का रेट लगाएं, अगर 1 लाख रुपए पहुंचता है तभी ज़कात वाजिब होगी। अगर पूरा माल पूरा मिला के 1 लाख रुपए है तो हम 1 लाख में जो भी हमारी ज़िंदगी बसर करने वाली चीज़ें उनको अलग कर लेंगे, और जब अलग कर लेंगे तब हम देखेंगे कि अब ये माल ज़कात के निसाब को पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अगर पहुँचता हो तभी हमारी ज़कात वाजिब होगी, और अगर नहीं पहुँचता तो फिर हमारी ज़कात वाजिब नहीं होगी। उसके बाद है माल का हौलाने हौल हो जाना, यानी माल पर साल गुज़र जाना ये ज़रूरी है। उसके बाद है माल का नामी होना। माल का नामी होने का मतलब ये है कि माल में बढ़ोतरी होना, माल हमेशा बढ़ता हो, उसका रेट हमेशा बढ़ता हो,
تو اگر ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو یاد رکھو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جیسے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک نکالتے رہیں گے ہر سال اس کا ریٹ بڑھتا رہے گا، تو یاد رکھو اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جانکاری کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔